नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना जिला आजमगढ़ में। आज की खबर आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर के डलिया मोड़ ग्राम मलिक सुदनी से गोल्ड लोन का पैसा न देने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। अवैध असलहा व कारतूस बरामद किया है। बता दें कि 9 जनवरी 2024 को वादिनी मुकदमा विमला देवी पत्नी उदय प्रताप सिंह ग्राम डलिया थाना मुबारकपुर द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा वादिनी मुकदमा का आधार कार्ड व पैन कार्ड लेकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुबारकपुर से आवेदिका को डरा धमकाकर गोल्ड लोन लेकर गोल्ड लोन का सभी पैसा विपक्षीगण द्वारा ले लिया गया। जब आवेदिका द्वारा अभियुक्तगण से अपना पैसा मांगा गया तब अभियुक्तगण द्वारा जान से खत्म करने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना स्थानीय पर धारा 386 आईपीसी पंजीकृत होकर विवेचना एसआई सुरेश सिंह यादव द्वारा संपादित की जा रही है। मंगलवार को ही एसआई सुरेश सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त राजन सिंह पुत्र स्वर्गीय बंश बहादुर सिंह निवासी तेजपुर थाना मुबारकपुर व मनीष सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी तेजपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को डलिया मोड़ ग्राम मलिक सुदनी से समय दिन में 12:30 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसमें से अभियुक्त राजन सिंह के पास से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक जिदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान न्यायालय किया गया। खबर आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिहा की निवासिनी 35 वर्षीय महिला की रानी की सराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कैंप में नसबंदी के ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ गई। महिला को पहले जिला महिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां भर्ती होने के बाद उसको चक्रपानपुर स्थित पीजीआई रेफर किया गया, जहां पर डॉक्टर ने नसबंदी के ऑपरेशन को सही तरीके से नहीं करने की बात कही। वहां पर डॉक्टर ने ब्लड की व्यवस्था करने को कहा। ब्लड की व्यवस्था करते करते सोमवार की रात में महिला की मौत हो गई। महिला ने 5 जनवरी को रानी की सराय पीएचसी पर अन्य महिलाओं के साथ नसबंदी का ऑपरेशन कराया था, जिसमें उसके गांव की एक अन्य महिला की भी हालत खराब हो गई थी, लेकिन वह बाद में ठीक हो गई। मंगलवार को मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतका का नाम 35 वर्षीय सुभावती पत्नी सेवालाल था। मृतका के देवर नरेंद्र कुमार ने बताया कि उसने उसकी भाभी ने बिना घर में किसी को बताए खुद से नसबंदी करवाने की पहल की थी और स्थानीय आशा से संबंध में बात की थी। अन्य महिलाओं के साथ जब शिविर लगा तो वह भी वहां नसबंदी कराकर यहां घर पर आ गई। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। दूसरे दिन रानी की सराय पीएचसी पर गई, तब कहा गया कि गैस हो गई है, ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई और महिला को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। लगातार उल्टी करने लगी। इसके बाद उसको जिला महिला अस्पताल भेजा गया, जहां से बाद में चक्रपानपुर पीजीआई रेफर किया गया। खबर आजमगढ़ के मंडलायुक्त मनीष चौहान ने मंगलवार को तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम असपालपुर आजमबांध में निर्माणाधीन महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के क्रम में उन्होंने सर्वप्रथम विश्वविद्यालय से ग्राम समेदा तक मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली निर्माणाधीन करीब 2.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का मुआयना किया, जहां कार्य प्रगति पर पाया गया। 4 लेन सड़क का कार्य विलंबित होने के संबंध में मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग ने बताया, मिट्टी गीली होने के कारण कार्य कुछ बाधित हुआ है, परंतु मिट्टी शीघ्र सुखाने के लिए चूना की व्यवस्था कर ली गई है। सड़क का निर्माण का कार्य इस माह में पूर्ण करा लिया जाएगा। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने प्रशासनिक भवन में 3D मॉडल के अवलोकन के दौरान अकेडमिक भवन, आवासीय भवन, छात्रावास समेत अन्य की निर्माण प्रगति की विस्तार से समीक्षा किया। विश्वविद्यालय की कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 5 के अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि साइट पार्ट 1 में कार्य अंतिम चरण में है तथा साइट पार्ट 2 में भी कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अकेडमिक भवन में बाहरी पेंटिंग का कार्य चल रहा है, जो 4 दिनों में पूर्ण हो जाएगा। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने इस प्रशासनिक भवन तथा आवासीय भवनों का भ्रमण किया तथा कक्षों की जानकारी ली। उन्होंने मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग तथा अधिशासी अभियंता निर्माण खंड एवं निर्माण खंड 5 को निर्देशित किया कि किसी भी दशा में कार्यों की गति धीमी नहीं पड़नी चाहिए तथा जो समयावधि दी गई है उसके अंदर सभी निर्माण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग योगेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 5 उदय प्रताप सिंह, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड संकर्षण लाल, सहायक अभियंता अंकिता शाही एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
खबर आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को डीएम विशाल भारद्वाज ने आजमगढ़ खेल महोत्सव के 18 जनवरी से 26 जनवरी तक तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर तक आयोजन की तैयारी को लेकर सभी क्षेत्रों से आए स्कूली बच्चों से परिचर्चा की। बैठक में डीएम ने बच्चों को खेल के महत्व के बारे में बताया, साथ ही पढ़ाई के साथ खेल को किस तरीके से शामिल करना है वह भी तरीका सिखाया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कठिन पढ़ाई और लगातार बढ़ते सिलेबस के दबाव में बच्चों के शरीर पर बुरा असर पड़ता है, उसको खेल से दूर किया जा सकता है। पहले केवल पढ़ने को लेकर जोर दिया जाता था, लेकिन आज खेल का महत्व भी कहीं से कम नहीं है, जबकि कई स्थानों पर बहुत ज्यादा है। डीएम ने सभी बच्चों से आजमगढ़ खेल महोत्सव के आयोजन को लेकर उनके सुझाव मांगे। इस संबंध में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी को भी कई निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि पहले चरण में तहसील स्तर पर विद्यालयों में 8 विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी। वहां से जो स्कूल चयनित होंगे उनकी प्रतियोगिता जिला स्तर पर होगी। उसके बाद जो विजेता होंगे उनको गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। परिचर्चा के दौरान आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज मिश्रा, एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, एडीएम प्रशासन आजाद भगत सिंह, जीजीआईसी की प्रिंसिपल समेत अन्य लोग शामिल रहे।